Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम समय काम मजदूरी का टॉपिक पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में, उसके भाग 4 तक हम विभिन्न टाइपों को देख चुके हैं। लेकिन भाग 4 में जो क्वेश्चन हम पढ़ रहे थे उसी में से बनाया हुआ एक नया क्वेश्चन, जिसको थोड़ा सा घुमा दिया जाता है, अच्छा बना दिया जाता है, यानी उन्हीं का उल्टा क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को समझने के लिए या आज की जो लेक्चर है उसमें बताए गए सभी क्वेश्चनों को समझने के लिए, भाग नंबर 5 के सभी भागों को समझने के लिए आपको भाग नंबर 4 पढ़ना पड़ेगा। उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो इनकी कहानी आसानी से समझ में आ जाएगी, या फिर आप इसको भी पढ़ेंगे तो बहुत आसान चीज़ है, बहुत आसान तरीके से बता रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन यदि आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, आपको पता चले कि नए वीडियो बन रहे हैं, उनको देखा जाए। ठीक है दोस्तों, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। और यदि पढ़ने के बाद भी आपको कोई कन्फ्यूज़न रहता है या कहीं पर समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइए, जिससे कि मैं नए लेक्चर के द्वारा उसको समझा सकूं, आप तक पहुंचा सकूं, उसका निवारण कर सकूं। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। ए और बी को 10 और 15 दिन में, ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 और 15 दिन में कर सकते हैं। तो देखो, जब दिन दिए हुए हैं दोनों के, तो आप इतना काम तो करेंगे, कुल काम निकाल लेंगे, कितना था 30, तो क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये तो 3 काम एक दिन में करता है और ये 2 काम एक दिन में करता है। इतना काम तो आपने कर लिया। अब क्या कहता है, कुछ दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। अब वो दिन पता नहीं कितने दिन बाद में छोड़कर गया, लेकिन काम को पूरा होने में कितने दिन लगे, 9 दिन लगे, 9 दिन में ख़त्म हुआ। एक काम छोड़कर चला गया, फिर बी करता रहा, लेकिन काम पूरा कितने दिन में समाप्त हो गया, 9 दिन में समाप्त हो गया। यदि ए तथा बी ने साथ मिलकर काम शुरू किया तो बताइए ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। आपको पता है दोस्तों, 2 लोग हैं ए और बी। ए छोड़कर जाता है पता नहीं कितने दिन बाद, लेकिन बी तो अंत तक रहता है ना। ठीक है, इसका मतलब बी ने तो अंत तक काम किया। जब बी ने अंत तक काम किया तो अपने हिस्से का कितना काम किया उसने, वो निकाल लेंगे हम। कैसे निकालेंगे, एक दिन में बी कितना काम करता है, 2 काम प्रतिदिन करता है ये। और कितने दिन तक रहा ये बंदा, 9 दिन तक लगातार रहा। दिन से दिन कैंसिल हो जाएंगे, तो यानी 18 काम तो इस बंदे ने किया। 18 काम किसने किया, बी ने किया। तो फिर बताइए ए का हिस्से का कितना बच गया, यानी 30 में से 18 काम तो इसने शुरू से लेकर अंत तक इसने किया था। ठीक है, तो अब शेष इसके हिस्से का काम 30 - 18 यानी कितना था, 12 काम ए का था। 12 काम को वह किस हिसाब से करता है, एक दिन में 3 काम करता है। तो बताओ कितने दिन काम किया होगा उसने, 4 दिन काम किया होगा। 4 दिन के बाद ए छोड़कर चला गया। ठीक है मित्रों, बहुत आसान सी बात है। अरे कौन रहा अंत तक, बी रहा था, तो अंत तक वो तो 18 काम अपने ही सीखा करता है। और ये शुरू में इसका बच गया 12 काम, और 12 काम को 3 काम प्रतिदिन के हिसाब से 4 दिन तक किया और बाद में ये चला गया। कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसान है, ध्यान से देखिए। एक क्वेश्चन और इसका प्रैक्टिस के लिए ले लेते हैं, और फिर आप किताबों से इनसे अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन ढूंढकर इनकी प्रैक्टिस करते रहना। 3 लोगों पर भी आ सकता है, लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा बंदा अंत तक रहा। ठीक है मित्रों, देखिए इसको ध्यान से और इसको सॉल्व कीजिए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर लेते हैं। ए और बी किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं। कुछ दिन बाद में बी काम छोड़कर चला गया। अब की बार बी काम छोड़कर जाता है, इसका मतलब ए लास्ट तक रहेगा। तो यहाँ देखना, पहले तो ये लिखते हैं ए के दिन और बी के दिन कितने, 12 और 10। तो एलसीएम कितना लेंगे दोस्तों, 60
ठीक है। तो 5 काम प्रतिदिन ये करता है और ये 6 काम प्रतिदिन करता है। इतना तो कर लेंगे। अब इसके बाद क्या कहा है उसने कि दोनों ने काम साथ मिलकर शुरू किया था, लेकिन काम पूरे दिन में कितने दिन में समाप्त होता है? 8 से ही 2/5 दिन में। इसका मतलब ए जो है 8 से ही 2/5 दिन तक या अंत तक रहा, क्योंकि बी छोड़कर जाता है ना, बी छोड़कर जाता है। ये इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझ में आए, एग्जाम में लिखना नहीं है। तो देखिए बी छोड़कर जाता है, ये तो अंत तक रहता है। तो आप जानते हैं कि ये एक दिन में कितना काम करता है दोस्तों? 6 काम करता है। एक दिन में कितना काम करता है यहाँ पर देखेंगे हम। तो जो ए है, सॉरी, ए एक दिन में कितना काम करता है? 5 काम करता है। 5 काम एक दिन में करता है, 6 नहीं दोस्तों। तो बताइए 8 से 2/5 दिन का मतलब कितना लिखूं? 8 पंजू 40 और 2 42/5 दिन में कितना करेगा? तो दिन से दिन कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, 42 काम। 42 काम इसके हिस्से का हुआ, तो इसके हिस्से का कितना होगा? 60 - 42 बराबर कितना? 18 काम। ठीक है दोस्तों, 18 काम इसके हिस्से का था, तो इसने कितने दिन किया होगा? एक दिन में कितना करता है? 6 काम प्रतिदिन का करता है दोस्तों। तो कितने दिन? 3 दिन काम किया उसने, यानी 3 दिन बाद छोड़कर चला गया। 3 दिन तक का काम करके क्या चला गया? छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार से दोस्तों बताओ आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं कि दोबारा समझ लेना, बहुत आसान है। ये तो इतना तो कर लिया, बी छोड़कर जाता है, इसका मतलब ए लास्ट तक रहता है, इसका मतलब 42/5 दिन तक रहता है। वो 42/5 दिन एक दिन में करता है, 5 काम प्रतिदिन। तो टोटल काम इसने अपने हिस्से का कितना किया होगा? 42 काम लास्ट तक इसने किया शुरू से लेकर। तो इसने कितना किया होगा? 18 ही काम किया था। और कितने एक दिन में कितना करता है? 6 काम। तो 18 काम को कितने दिन किया होगा उसने? 3 दिन किया होगा। अरे बोलो सही है ना दोस्तों? यहाँ समझना इन दोनों को और क्वेश्चनों को समझकर आप आगे बढ़ना। ठीक है, कर सकते हैं इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं दोस्तों। ये उसके उल्टे क्वेश्चन है जो हम भाग नंबर 4 में पढ़ रहे थे। वहाँ नीचे ये वाला चीज़ पूछ रहा था, वहाँ पे कौन सी चीज़ पूछ रहा था? जो दी जा रही है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, ये छोड़कर चला जाता है इतने दिन बाद। तो और यहाँ पर वो टोटल दिन दिए हुए हैं और वो चीज़ पूछने लग गया कि वो कितने दिन बाद छोड़कर जाता है। तो इनको समझें, कौन बंदा लास्ट तक रहता है, कितना काम वो कर देता है, और उसके अलावा ये दूसरा करता है, और दूसरा एक दिन में कितना करता है, तो वो कितने दिन तक काम करेगा। ठीक है, उसके बाद में चला जाएगा। कर सकते हैं मित्रों। बढ़ते हैं आगे नए क्वेश्चन पर। एक बार यहाँ तक आप ध्यान से समझिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टाइप का एक अच्छा अजीबोगरीब क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया था, इसको ध्यान से समझिएगा कि 2 आदमी किसी दीवार को क्रम से 15 और 20 घंटे में बना सकते हैं। अब की बार घंटों में मामला दिया हुआ है। अगर वो साथ मिलकर काम करें तो 200 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। 200 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं, ये कोई ना कोई क्षमता है। दोनों साथ मिलकर करें तो 200 ईंट प्रति घंटा लगाते हैं, इसका मतलब दोनों की मिलाकर क्षमता दी हुई है। कम लगाते हैं, इसका मतलब वो जो दोनों लगाने चाहिए थे वो काम नहीं कर पा रहे हैं, यानी इतनी कम लगा पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। तो दीवार में ईंटों की संख्या याद करो। दीवार को कितने घंटे में बना देते हैं दोस्तों? 12 घंटे में बना देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, 15 और 20 2 व्यक्ति हैं, फर्स्ट और सेकंड। एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा दोस्तों? 60, 4 और 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, काम पूरा, अरे ईंटों को लगाना यानी दीवार बनाना, और दीवार में क्या लगाएंगे? ईंटें, इसका मतलब वो काम है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो 60 इकाई है ये कुल काम है। क्या है दोस्तों? टोटल वर्क है, यानी पूरी दीवार जितनी ईंटें लगानी, और ईंटों से ही तो मिलकर बनेगी। तो 60 इकाई को वो पूरे कितने घंटे में बना देते हैं? 12 घंटे में। 60 काम को वो कितनी देर में, यानी 60 इकाई को वो कितने घंटे में बना देते हैं दोस्तों? 12 घंटे में। तो कितना आ जाएगा? 5 ईंटें प्रति घंटे लगाते हैं। 5 ईंटें प्रति घंटा लगाते हैं। लेकिन यदि वो दोनों मिलकर करते हैं तो उनको लगाना कितनी चाहिए? 7 ईंटें प्रति घंटे लगानी चाहिए। अरे वो 5 ईंटें प्रति घंटे लगा पा रहे हैं,
क्योंकि 12 घंटे में बना रहे हैं, इसका मतलब वो कितनी ईंटें लगा रहे हैं, 5 ईंटें प्रति घंटे लगा रहे हैं। और उनको लगाना कितना चाहिए, 7 ईंटें प्रति घंटे लगाना चाहिए। यानी वो कितना कम लगा रहे हैं दोस्तों, 2 इकाई कम लगा रहे हैं। जबकि उसने कितना बताया, 200। 1 इकाई का मान कितना, 100। तो बताइए दोस्तों 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा, 100। तो बताइए दोस्तों कुल काम यानी कुल ईंटों की संख्या कितनी होगी, 6000 ईंटें। कुल ईंटें का मतलब टोटल दीवार यानी टोटल कार्य। बहुत आसान, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन था, ध्यान से समझिएगा। मैं दोबारा समझा दूंगा, एक बार इसको देखिए। 15 और 20 तो टोटल 60 इकाई पूरी दीवार यानी टोटल ईंटों की संख्या। 4 और 3 इनको लगाना चाहिए, दोनों मिलकर काम करते हैं तो ये 7 ईंट प्रति घंटा लगाना चाहिए। लेकिन ये तो 60 को 12 घंटे में कर रहे हैं, इसका मतलब 5 ईंट प्रति घंटे लगा रहे हैं। तो कितना कम लगा रहे हैं, 2 इकाई कम लगा रहे हैं। जबकि इसने दिया कितना है, 200 ईंटें प्रति घंटा। ठीक है, तो 1 इकाई का मान 100, तो 60 इकाई का मान टोटल कितना होगा प्रिय दोस्तों, 6000 ईंटें। 6000 ईंटें टोटल लगानी थी। बोलो कर सकते हैं, ध्यान से देख लेना। 2 बार मैंने समझा दिया है, रिपीट कर करके। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इनको रिपीट करके इनकी प्रैक्टिस आप करना। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लीजिए मित्रों, एक और नया क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने यहाँ डाल दिया है। आप बता सकते हैं, बिना कुछ लिखे भी मैं बोलता हूँ, आप मेरी बातों की तरफ ध्यान रखना। 9 और 10, 9 10 का मतलब टोटल 90, इसका मतलब 10 और 9 आएगा। ठीक है दोस्तों, क्षमता कितनी आएगी, पहले की 10 और दूसरे की 9, यानी 10 ईंट प्रति घंटा पहला लगाता है और दूसरा 9 ईंट प्रति घंटा। टोटल दोनों को साथ मिलाएं तो 19 ईंट प्रति घंटा लगाते हैं। जबकि ये टोटल वर्क कितना था, 90 को 5 घंटे में कर रहे हैं, यानी 90 में 5 का भाग दिया, 18 ईंटें प्रति घंटा लगा रहे हैं। और लगाना कितने चाहिए था, 19। तो कितना कम लगा रहे हैं, 1 इकाई कम लगा रहे हैं। 1 इकाई का मान कितना होगा दोस्तों, 10 ईंट प्रति घंटा। तो 90 इकाई का मान कितना होगा, 900 ईंट प्रति घंटा। ये तो कहानी थी जो हम बिना लिखे प्रैक्टिस के द्वारा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ देखना, मैं लिखता हूँ, पहला व्यक्ति 9 घंटे में बनाता है और दूसरा व्यक्ति 10 घंटे में बना सकता है। दोनों मिलते हैं तो टोटल वर्क कितना हुआ, 90 इकाई, यानी 90 इकाई यानी 90 टोटल दीवार का मान है। और दीवार में क्या होंगी, ईंटें, तो वो काम है। ठीक है, यहाँ देखते हैं तो 10 ईंट दीवार में क्या है, ईंटें ही तो हैं, तो 10 ईंट प्रति घंटा लगाता है और ये 9 ईंट प्रति घंटा लगाता है। ठीक है दोस्तों, लगाने दोनों मिलकर काम करते हैं तो लगानी कितनी चाहिए इनको दोनों को, 90 ईंट प्रति घंटा लगानी चाहिए। सॉरी 19, कितनी, 19 ईंट प्रति घंटा लगानी चाहिए। लेकिन लगाते कितना है, ओनली, देखो इधर दीवार को बनाते कितने, 90 इकाई की जो दीवार है इसको 5 घंटे में बनाते हैं तो वो 18 ईंट प्रति घंटा ही लगा रहे हैं। 90 इकाई की दीवार को कितने घंटे में बना रहे हैं, वो 5 घंटे में बना रहे हैं, इसका मतलब 18 ईंट प्रति इकाई प्रति घंटा लगा रहे हैं। और लगाना चाहिए 19, तो 1 इकाई कम कितना दोस्तों, 1 इकाई उसने कितना बताया, 10 ईंट प्रति घंटा। जब 1 इकाई का मान 10 ईंट प्रति घंटा तो 90 इकाई का मान कितना होगा दोस्तों, 10 से गुणा कर देंगे, 900 ईंटें टोटल हैं उस दीवार में। कितनी ईंटें हैं दोस्तों टोटल, 900 ईंटें उस दीवार में कम हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे सर ये इकाई कहाँ पर गई, ये इकाई ऐसे गई कि 1 इकाई ईंट प्रति घंटा, तो 1 इकाई ईंट प्रति घंटा से इकाई ईंट प्रति घंटा कट गया। समझ रहे हैं दोस्तों, तो इसका मतलब 1 इकाई का मान 10 बच जाएगा। कितना बच जाएगा दोस्तों, 10। 1 इकाई का मान 10 है तो 90 इकाई का मान कितना, 900। टोटल ईंटों का मान 900। कर सकते हैं प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत हो तो आप बताइए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, फिर हम क्या है, भाग नंबर 6 में है ना, हम बारी बारी वाले जो क्वेश्चन इसमें आते हैं, और भी बहुत सारे अजीबोगरीब क्वेश्चन हैं, इसके काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं जो समय काम हम पढ़ रहे हैं। फिर मिश्र अनुपात के क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी हम पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी लंबा चौड़ा अच्छा टॉपिक है, उसको हम एक एक करके पढ़ रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर देखना ध्यान से कि जो क्वेश्चन समझाए जा रहे हैं, जो टाइप्स आपको समझाई जा रही है, उनको प्रैक्टिस आप कर लें, कभी भूलें नहीं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे, यहाँ तक कर लो। देखिए मित्रों, एक क्वेश्चन को और देख लेते हैं कि किसी दीवार को 8 घंटे और 6 घंटे में पूरा कर सकते हैं। यदि वो साथ मिलकर कार्य करें तो 30 ईंटें प्रति घंटे कम लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए 8 6 फर्स्ट और सेकंड, तो कितना आएगा 24, 3
ईंट प्रति और 2 ईंट प्रति, यानी ये क्षमता है ईंट प्रति घंटा। ठीक है, तो टोटल मिलते हैं तो कितना लगाते हो, 5 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। ठीक है मित्रों, अब देखिए 5 ईंटें प्रति घंटा कम लगाते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि जबकि वो काम कितने दिन में कर लेते हैं, यानी पूरा काम जो 24 काम है उसको 6 दिन लगाते हैं, 6 दिन लगाते हैं। इसका मतलब वो काम कितने दिन में करते हैं, 4 ईंटें, यानी 24 ईंटें हैं टोटल। यही तो है ना, दीवार तभी तो बनेगी। 24 ईंटों को वो 4 ईंटें प्रति घंटा के हिसाब से लगाते हैं, जबकि उनको लगाना कैसे चाहिए, दोनों को 5 ईंटें प्रति घंटा। 1 इकाई कम लगाते हैं प्यारे दोस्तों, और 1 इकाई का मान उसने कितना बताया, 30। तो बताओ 24 इकाई का मान, कुल ईंटें 24 इकाई, तो कितना हो जाएगा, 24 × 30 बराबर 720 आंसर। ठीक है दोस्तों, कर सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए मैंने 3 क्वेश्चन लिए थे, जिससे कि ये नए क्वेश्चन आपको आसानी से क्लियर हो जाए। अब मैं एक नए क्वेश्चन पर लेकर चलता हूँ, आप वहाँ तक देखना ना भूलिए दोस्तों। एक नए क्वेश्चन में देखते हैं कि किस प्रकार से उसमें बोला गया था, वो एग्जाम में आया है थोड़े दिन पहले। अंत में उसको देख लेते हैं, जिससे कि आपका जो ये वीडियो लेक्चर हो वो सक्सेस हो टोटली, क्योंकि आपको सीखने को कुछ मिले। यहाँ पर देखा होगा आपने, बहुत आसान से क्वेश्चन है। वो इस हिसाब से काम करते हैं, तो 4 ईंटें लगा रहे हैं घंटे की, लेकिन लगाना उनको चाहिए 5 ईंटें घंटे की रियल काम करने के लिए। तो 1 ईंट कम लगा रहे हैं, यानी 30 बताया उसने, तो कुल ईंटों का मान कितना हो गया, 720। कर सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे एक क्वेश्चन पर। देखिए मित्रों, अंत में ऐसे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक ऐसे क्वेश्चन की बात यहाँ पर कर लेते हैं जो एक लॉजिकली एग्जाम में पूछा गया था। ऐसा क्वेश्चन एकदम से आपके सामने आ जाए, आपको आपका नहीं पढ़ा हुआ हो, तो किस प्रकार से आप लॉजिक क्लियर करेंगे। ए बी और बी प्लस सी, यानी दोनों किसी काम को क्रम से 12 और 16 दिन में कर सकते हैं। यानी ए और बी करते हैं मिलकर तो 12 दिन में, और बी और सी मिलकर करते हैं तो 16 दिन में। ठीक है मित्रों, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं है। अब देखिए एलसीएम लेते हैं तो कुल काम कितना आया दोस्तों, 48। तो यहाँ पर ये 3 काम प्रति दिन भाग दिया तो इसमें, और इसमें देंगे तो सॉरी ये 4 काम प्रति दिन और ये 3 काम प्रति दिन भाग देने पर 12 चौके 48 और 16 3 48। ठीक है, यहाँ तक तो करना ही है। अगर ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया, लेकिन अलग अलग तो इनकी क्षमता बताई हुई नहीं है, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं, क्षमता तो ए प्लस बी है और बी प्लस सी है। ठीक है दोस्तों, तो देखो 5 दिन तक ए ने काम किया अकेला, वो बता रहा है कि 5 दिन काम किया, इसका मतलब ए के साथ बी को भी रख लेंगे 5 दिन तक। तो 5 दिन तक बी यहाँ भी है, लेकिन बी का कुल काम कितने दिन का बताया, 7 दिन का, तो 5 दिन यहाँ रख लेंगे, 2 दिन यहाँ रख लेंगे। तो 5 दिन तक इन दोनों की क्षमता देखो 4 है, तो 4 × 5 बराबर 20 काम तो इनका हो गया। 4 काम प्रति दिन में करते हैं ना ये दोनों। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, 4 काम प्रति दिन में करते हैं, तो 5 दिन में कितना कर देंगे, 20 काम। अब बी 7 दिन बताया बी का, तो सी के साथ कितना ले लेंगे हम, 2 दिन का काम ले लेंगे। 2 दिन का काम बचा है ना बी का, तो इसमें 2 दिन तक सी को भी रख लेंगे। तो कितना हुआ दोस्तों, 2 × ये काम कितना करते हैं दोनों, देखे तो यहाँ पर 3, तो कितना हो गया, 6 काम। ठीक है मित्रों, अब अकेले सी की बारी है। अब 2 दिन तो सी ने यहाँ काम कर लिया, बचा कितने दिन का काम, 11 दिन तक। 11 दिन तक और एक्स्ट्रा काम किया, तभी तो 13 होंगे उसके पूरे। तो 11 दिन तक किस हिसाब से, अब देखो 11 दिन तक जो काम करता है वो 13 दिन में पूरा करता है। कौन से काम को, बच गया कितना काम, 20 और 6 26 तो आ गया, तो शेष काम बचा उसको 11 दिन में करता है। तो इसकी क्षमता निकाल लो अकेले की। तो शेष काम कितना हुआ दोस्तों, यहाँ पर देखो सबकी क्षमता निकाल सकता हूँ। जब बी की क्षमता आ जाएगी तो यहाँ रखेंगे, सी की क्षमता आ जाएगी तो यहाँ रखेंगे, तो बी की आ जाएगी, और बी की आ जाएगी तो ए की निकाल सकते हैं। इसलिए ये सी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। बोलो कर सकते हैं। अब देखिए शेष काम निकालते हैं, 48 - 26, 20 - 6 कितना बचा, 20 निकालेंगे तो 28 बच गए, 6 निकालेंगे तो 22 काम। 22 काम इसने किया था 11 दिन में। अरे 22 काम को 11 दिन में करता है, तो क्षमता क्या हुई, 2 काम 1 दिन में करता है। 2 काम
एक दिन में करता है। ठीक है मित्रों, ये 2 काम एक दिन में करता है, तो इस पूरे काम को कितने दिन में करेगा? तो पूरे काम को C यानी 48 काम को 2 काम प्रतिदिन के हिसाब से 24 दिन लगाएगा। कितने दिन लगाएगा दोस्तों? 24 दिन। अब समझना ध्यान से, ए बी और सी की क्षमता 3 है, उसमें से सी की 2 है तो बी की 1 बचेगी। तो पूरे काम को बी अकेला कितने दिन में करेगा? यानी सी की आएगी तभी बी की बता सकते हो। तो पूरे काम को 48 दिन लेगा। और बी की आ गई 4 में से बी की कितनी है, सॉरी बी की 1 आई तो इसकी कितनी हो गई? 3। तो 48 को 3 के हिसाब से 16 दिन में कंप्लीट कर देगा ए अकेला। एक बार फिर से समझना मेरे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ए और बी दोनों मिलकर 12 दिन में, बी और सी दोनों मिलकर 16 दिन में। तो टोटल काम कितना हुआ दोस्तों? 48 काम। 4 काम प्रतिदिन ये करता है और 3 काम प्रतिदिन ये करता है। अब देखो दोनों का मिलाकर है, अलग अलग तो है नहीं। उसने बोला कि ए ने 5 दिन काम किया तो बी को भी रख लो 5 दिन तक। तो 5 दिन काम किया तो 5 दिन में ये कितना कर देता है? 20 काम। बी ने अब 2 दिन बच गए, बी के 5 दिन तो कर लिया, 7 दिन टोटल था तो 2 दिन ये रहे। तो सी का भी 2 दिन का ले लो, यानी दोनों मिलाकर 3 काम एक दिन में करते हैं तो 6 काम कर देंगे। अब अकेला सी है इससे ऊपर वाले दिनों में, तो 2 काम सी के 2 दिन तक यहाँ तक कर लिया उसने। अब बचे 11 दिन। 11 दिन में वो शेष काम यानी 22 काम करता है। तो वो एक दिन में कितना करता है दोस्तों? यानी उसकी क्षमता निकल गई। यदि उसकी क्षमता मेरे पास आ गई, मैंने क्या कहा था, जिसके बारे में आपको पूछा जाए उसकी क्षमता निकालना जरूरी है। यहाँ पर देखें सी अकेला उसे कितने दिन में करेगा पूरे काम को, तो सी की क्षमता चाहिए तो कैसे निकालेंगे? 22 काम को वो 11 दिन में करता है तो एक दिन में कितना करता है? 2 काम प्रतिदिन करता है। तो 48 काम को 2 काम प्रतिदिन के हिसाब से कितने दिन में करेगा? 24 दिन में। यदि आपको यहाँ ये पूछ लेता कि बी अकेला कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता चाहिए और क्षमता कैसे निकालेंगे? दोनों की कितनी है? 3, बी और सी की, जिसमें 3 में से 2 किसकी है? सी की। तो बी की क्षमता कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, ऐसे ही ए की क्षमता निकालनी हो तो जब बी की आ गई, बी की 1 है, 4 में से इन दोनों की 4 है, उसमें से 1 किसकी है? बी की। तो इसकी कितनी हो गई? 3। ऐसे क्षमता जब आ गई तो इनके दिन निकाल सकते हैं। 48 में 1 का भाग देंगे तो 48 दिन लगेंगे इसको तो, और 48 में 3 का भाग देंगे तो इसको अकेले को 16 दिन लगेंगे इस काम को पूरा करने में। ठीक है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन इसके और ले लेंगे आगे वाले लेक्चर में, यानी आगे वाले भाग में। आज तक आज यहाँ तक इतना ही काफ़ी है दोस्तों। हम आपको फिर एक नए लेक्चर में नए जोश और उमंग के साथ, नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।